कांग्रेस ने लगातार जाटों को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की एक कोशिश की है। उन्होंने लगातार ये प्रयास किए, इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि जाट लोग हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो किसी भी जाति समाज के लोगों, सबके लिए बराबर काम किया है। और जाटों के साथ साथ अन्य भी बहुत सारी अन्य जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर है हरियाणा में। और हरियाणा में जो लोग बार बार कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका साइलेंट वोटर है और आने वाले समय में इन पार्टियों को पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और बल्ली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और खासकर बल्ली जी के बारे में बताएं तो दक्षिणी दिल्ली की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए महामंत्री हैं। बलबीर जी, चुनाव चुनाव चुनाव, चारों तरफ चुनाव का माहौल है। दिल्ली से सटा हरियाणा में चुनाव है, 4 महीने में दिल्ली में चुनाव है। और आपके विधानसभा के ऊपर, आपकी लोकसभा के ऊपर थोड़ा सा पूछताछ करेंगे। और खासकर अभी हरियाणा से शुरू करेंगे क्योंकि 2-3 दिन में वोट चलने वाले हैं। समीकरण थोड़ा सा जानना चाहेंगे। काफी दारोमदार है और काफी घमासान लड़ाई वहां पर दिख रही है। आप इसको घमासान लड़ाई मानते हैं या पुनः आप लोगों की सरकार बनने जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो काम हरियाणा में किया वो इससे पहले कभी हरियाणा में हो नहीं पाए थे। जिस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही है, किस प्रकार से नौकरियां ईमानदारी से दी गई हैं, जो भी बच्चे योग्य थे बिना खर्चा पर्ची के उन लोगों को नौकरियां दी गई हैं। और लोगों को पता है, देखिए, कुछ होते हैं जो खुलकर विरोध करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटर इस टाइम साइलेंट है। और जब चुनाव पड़ेंगे और चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनने जा रही है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से विकास की बात करें, थोड़ा सा विकास के ऊपर कांग्रेस कहीं ना कहीं आप लोगों को लपेटती है, तो क्या कसर रह गई या कुछ ऐसे ही विपक्ष का मुद्दा है, या आने वाले टर्म में या इस बार चुनाव में आप लोग देख रहे हैं क्या बैलेंस है? देखिए, हरियाणा में आप चारों तरफ देखेंगे किस प्रकार के हाईवेज निकले हैं। आज किसानों की जमीन के जो रेट्स हैं वो 4 गुना 5 गुना हो गए हैं। बेचारा किसान के जो कभी पैसे नहीं बढ़ते थे, आज उनकी जमीनों की प्राइस करोड़ों में पहुंच गई। ये किस कारण हुए? ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो शासन रहा है उसके दौरान जिस प्रकार से हरियाणा का विकास हुआ है उसी का परिणाम है। अगर आज किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, किसानों को कोई नुकसान होता है, तो उनकी भरपाई सरकार इमीडिएटली विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर उनको कंपनसेशन मिल जाता है। किसानों को सम्मान निधि लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दी। इस प्रकार के अनेकों कार्य हैं जिनको एक हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए उसको वो सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। और आज किसानों का जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो देश के अन्य हिस्सों से काफी अच्छा है। अगर इसके पीछे किसी का कोई योगदान रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और लोगों को ये समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसमें ना कोई भ्रष्टाचार होता है, सिर्फ और सिर्फ विकास होता है। नहीं तो इससे पहले जब कांग्रेस का शासन था, किस प्रकार के भ्रष्टाचार, लोगों की, किसानों की जमीनों को किस प्रकार एक्वायर किया गया था और उनको किस प्रकार उनके किसान के धंधे से उनको किस प्रकार ये मजबूर किया गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर किसानों को कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो 2 टाइम्स 4 टाइम्स मिलता है, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ उनकी सुख सुविधाएं सभी अगर किसी सरकार ने प्रदान किए तो भारतीय जनता पार्टी ने की। और एक यहाँ पर अंगेल लेके आई है कांग्रेस। दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों काफी नाम करे खिलाड़ी हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, मेडल होल्डर हैं। उनके जरिए उनके कंधों पर एक तरह से कह सकते बंदूक चला करके पूरे हरियाणा में बीजेपी के सिस्टम को खराब करना हो, बीजेपी से सत्ता एक तरह से छीनने की एक कोशिश है। 10 साल की बुलंदी है बीजेपी को वहाँ पे। नहीं, देखिए, क्या इसका असर होगा? खिलाड़ी और राजनीतिक एक अलग अलग विषय है। खिलाड़ियों का जो सम्मान उनको खिलाड़ी रहने पे मिलता है, हो सकता है अगर अब वो राजनीति में आए तो उनका वो सम्मान डेफिनेटली, चाहे वो फोगाट हो, चाहे कोई भी अन्य पहलवान हो, कोई अलग कोई स्पोर्ट्समैन हो, जब वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उनकी वो प्रतिष्ठा नहीं रह पाती जो उन्होंने देश के लिए मान सम्मान और देश के लिए जो उन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उनकी भी वही स्थिति है। देखिए, इससे पहले भी बहुत से खिलाड़ी लड़े हैं। हमारे दक्षिणी दिल्ली में पिछली बार विजेंद्र सिंह जो
ओलंपिक में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इंटरनेशनल लेवल पे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध बड़ा नाम था खिलाड़ियों में। लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो उनकी क्या स्थिति हुई ये सबको देखते हैं। उनको लाख वोट के आसपास ही मिल पाए थे, जबकि सांसद रमेश बिधूड़ी को उस टाइम 7 लाख वोटें पोल हुई थी। तो देखिए, खिलाड़ियों को इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। और जिस प्रकार विनेश फोगाट ने और इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया था, उससे अब लगता है कि वो एक दूसरे राजनीतिक दल से प्रेरित होकर ही उन्होंने यहाँ पे जो जिस प्रकार का प्रदर्शन किया था वो कहीं ना कहीं राजनीति से लगभग हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा को देखा गया और पुनः जब ये दोबारा से ज्वाइन कर रहे थे वो आंदोलन मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। और ये भी कनेक्शन जुड़ा पीछे से कि भाई वो आंदोलन को शायद कांग्रेस के माध्यम से परिचालन या ट्रिगर किया गया था, तभी वो इतना बड़े आंदोलन को कर पाया। देखिए, कांग्रेस ने लगातार जाटों को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की एक कोशिश की है। उन्होंने लगातार ये प्रयास किए, इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि जाट लोग हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो किसी भी जाति समाज के लोगों, सबके लिए बराबर काम किया है। और जाटों के साथ साथ अन्य भी बहुत सारी अन्य जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर है हरियाणा में। और हरियाणा में जो लोग बार बार कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका साइलेंट वोटर है और आने वाले समय में इन पार्टियों को पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार तीसरी बार हरियाणा में बने। टोटल हरियाणा में कितनी सीटें हैं? देखिए, 90 सीटें हैं टोटल हरियाणा में। और समीकरण थोड़ा सा यहाँ पे एंगल और दूंगा मैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को एंटर कराऊंगा। आम आदमी पार्टी केजरीवाल छूटने के साथ ही हरियाणा में जोरदार ताबड़तोड़, और हरियाणा का बेटा हूँ मैं, हरियाणा से ताल्लुकात रखता हूँ और मैं आ गया हूँ, मेरी भी भागीदारी है, मुझे भी सरकार चाहिए, मुझे भी सीएम बनाओ। तो दोबारा से वहां पर ये लॉबी कितना काम है? देखिए, जहां तक आप पार्टी की बात है, उसका हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। उसको आपने देखा है, और जहां भी दिल्ली और पंजाब के अतिरिक्त जिस भी राज्य में चुनाव लड़ी है वहां पे उसकी क्या स्थिति रही है। उसका एक भी कैंडिडेट, शायद ही गुजरात में भी उसको एक भी नहीं मिला था, उसको 5-6% वोट जरूर मिल गया था। लेकिन हरियाणा में तो उनकी स्थिति और भी खराब है। उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 50% वोट के लिए काम करती है और हर चुनाव में चाहे सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाए, आपने दिल्ली में भी देखा, आप पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली ने 7 की 7 लोकसभा की सीटें जीती। इसी प्रकार हरियाणा में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी 4 महीने पहले 5-5 सीटें, जबकि कांग्रेस ने इस प्रकार का वहां पे माहौल बनाया हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती। और अब आप देखेंगे कि अगर हम उन सीटों के आधार पर भी देखें तो लगभग बराबर की टक्कर इस चुनाव में भी है और देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को स्लाइटली एज है उसके बेस पे भी, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। समीकरण लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे, 90 में से कितना आप देंगे अंक? अपने बीजेपी आसानी से अपनी मेजोरिटी हरियाणा में प्राप्त करेगी। मेजोरिटी ही ले पाएगी या ताबड़तोड़ वोटिंग, क्या लगता है कॉन्टेस्ट होगा? नहीं, देखिए, कंपटीशन टफ होता है, 10 साल एक लंबा पीरियड होता है। और कितनी सरकारें आज तक हरियाणा में 10 साल के बाद टिक पाई है, या आज तक ऐसा हरियाणा में हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसको विश्वास है कि वो पुनः हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी।